Jai Sri Swaminarayan. Dear student, good morning. Today we learn about culture heritage of India, chapter 2, social science, standard 10. In our previous lecture we discussed about many arts. हमने कई आर्ट्स के बारे में डिस्कस की थी. Today we learn study about metal work, wooden art, inlay work, painting and fine arts, music. First, metal work. Metal work is a very old form of an art of India, began after Stone Age. मेटल आर्ट जो है हमारी ओल्ड काफ़ी पुरानी है. ये भारत की द आर्टिसंस ऑफ लोथल, इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मेड डिफरेंट वेपन लाइक सिकल, ड्रिल, नीडल एक्सेट्रा विद द कॉपर एंड ब्रॉन्ज. तो हाउ कैन वी से इट इज़ ओल्ड या एंशियंट आर्ट इन इंडिया? तो वी फाउंड सम आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड द डिफरेंट वेपन. लोथल के अंदर जो खुदाई के बाद निकले हैं उनमें से कई तरह के वेपन्स मिले हैं, लाइक सिकल, ड्रिक एंड निडल with copper and bronze, which were made from copper and bronze. They also prepared utensils. जिन्होंने utensils, idols and pots को प्रिपेयर किया था. Arms and ammunitions for war were made up of metal. युद्ध के लिए जो हथियार जो बनाए गए थे वो भी किसके लिए बनाए हुए थे? मेटल के. इसके अतिरिक्त इसके अंदर आता है वो है आपका ऑर्नामेंट्स. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड मेकिंग ऑर्नामेंट्स. गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए काम में आते थे. कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स. तो कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, तांबा, पीतल और कांच खास करके यूटेंसिल्स और आइडल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. आयरन वॉज मेड टू मेक इंस्ट्रूमेंट, और आयरन का जो यूज़ था वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काम में आता था. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेटल वर्क. उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मेटल वर्क वॉज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया. इट बिकेन आफ्टर स्टोन एज. स्टोन एज के बाद में तुरंत ही स्टार्ट हो गया था. द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स. सिकल है, ड्रिल है, नीडल विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज से बनाए हुए यूज़ करते थे. स्पेशली जो प्रिपरेशन होती थी उसमें यूटेंसिल्स, आइडल्स, पोट्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा वी यूज़ एज ऑर्नामेंट्स. फिर इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम आयरन का यूज़ करते थे. नेक्स्ट जो हमारी आर्ट है वुडन आर्ट. मेन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर. मेन ट्रीज और फॉरेस्ट का जो एसोसिएशन है काफ़ी पुराना है. इनिशियली वुड वॉज यूज्ड टू एज ए फायरवुड. प्रारंभिक समय में वुड का जो उपयोग था वो मात्र मोस्टली किसके लिए यूज़ होता था? फायरवुड के रूप में यूज़ किया जाता था इनिशियली प्रारंभिक अवस्था के अंदर. लेटर ऑन मेकिंग वेपन, बाद में जाकर के वेपन बनाने का काम किया गया, इससे यूज़ करते थे. कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका यूज़ किया जाता था. ग्रेजुअली वुड वॉज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, और फिर धीरे धीरे करके उसके अलग अलग तरह के पर्पस पूरे किए जाते थे, जिसके अंदर मेक आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स,
windows, doors, small hut on top of the terrace, thrones, chairs and grills. अब देखिए इन द बिगिनिंग, ठीक है, फायरवुड के रूप में यूज किया जाता था फर्स्टली. नाउ आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन वर्क में एज ए फर्नीचर के रूप में वी आर वर्किंग. डोर बनाने के लिए, ग्रिल बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, स्विंग्स बनाने के लिए, थ्रोन, चेयर एक्सेट्रा, इन सभी के यूज़ के लिए हम आज भी यूज़ करते थे और इन्हें पहले में भी यूज़ किया जाता है. वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज. तो यहाँ ईडर एंड सनखेड़ा, ईडर एंड सनखेड़ा को बेस्ट एग्जाम्पल फॉर गुजरात. तो वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड सनखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन. ये काफ़ी प्रसिद्ध है. नेक्स्ट आर्ट है हमारी वो इनले आर्ट. इनले जड़ाऊ वर्क, जड़ना जिसको बोला जाता है. तो इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी एंशियंट आर्ट. ये भी हमारी बहुत ही प्राचीन आर्ट कही जाती है. इंडियन किंग्स, एम्परर, रूलर्स, रॉयल पीपल ऑफ दैट टाइम यूज्ड टू वियर ऑर्नामेंट्स एज ए नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दमनी etc. were studded with the precious gems like diamond, pearls, rubies, topaz and other gems. देखिए ये हमारी ये इनले वर्क है वो बहुत ही प्राचीन समय की मानी जाती है. भारतीय राजा, एम्परर, रूलर्स, रॉयल फैमिलीज पीपल यूज्ड टू वियर, वो लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे एज ए नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज पिन, दमनी, टिको जिसको बोला जाता है, एक्सेट्रा वर्क, और उसको स्टडीड किया जाता है. दे वर स्टडीड, उसके अंदर जड़े जाते थे और विथ प्रीसियस, कभी जो बहुत ही मूल्यवान जेम्स जो नंग होते थे, लाइक जैसे डायमंड है, पर्ल्स है, बिट्स है, रूबीज है. तो ये जो आर्ट है वो काफ़ी प्राचीन है. आर्टिसंस वर्स एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट. पूरे देखो भारतवर्ष में वैसे ऑर्नामेंट्स के नाम पर एक्सपर्ट लोग हैं. अब इसमें से स्पेशली जो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है इसका, वो बीकानेर है ना. दैट वाज बीकानेर, ठीक है. बीकानेर इन राजस्थान, दे वर वेरी एक्सपर्ट, पॉपुलर इन द इनले वर्क. इनले वर्क के अंदर ये लोग काफ़ी फेमस हैं. इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट आर्ट आती है दैट वाज अकीक वर्क. अकीक ए काइंड ऑफ स्टोन है. तो अकीक इज ए काइंड ऑफ प्रीसियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन द वैली एरिया ऑफ द रिवर. अकीक एक महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान पत्थर है. स्पेशली जो पाया जाता है वो वैली रीजन के अंदर होता है. इट इज चीफली कैल्सोनिक मिक्सड विथ सिलिका, ब्लू और वाइट स्टोन. इट इज चीफली कैल्सोनिक मिक्सड होता है सिलिका के अंदर, ब्लू और वाइट स्टोन पाया जाता है. कैर्निलियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट. इसमें जो एक टाइप्स है उसमें कैर्निलियन जो मुख्य स्टोन के रूप में सेमी ट्रांसपेरेंट. सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब पूरी तरह से नहीं दिखना, थोड़ा बहुत दिखना. क्वालिटी एंड ब्यूटीफुली रेड इन कलर और इट इज फाउंड इन ए रेड कलर इन गुजरात. अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गुजरात की. तो गुजरात वेरियस प्रीशियस स्टोन आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज. छोटे मोटे कई प्रकार के यहाँ पत्थरों मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं. स्पेशली यहाँ 3 सिटीज नेम इज गिवन हियर, अहमदाबाद, रनपुर एंड सूरत. ऑल दीज स्टोन आर सेंट टू खंबात. अब इन सभी स्टोन्स को खंबात भेजा जाता है टू मोल्ड देम. इसको मोल्ड करने के लिए वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स विद द वेरियस डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के साथ. बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन आर प्रिपेयर्ड बाय देम. अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे
गार्लैंड वर्क, गार्लैंड भी बनाए जाते थे पत्थरों से, तरह तरह के जड़ाऊ वर्क भी किए जाते थे। तो यहाँ प्रीसियस स्टोन है, वापस अगेन यू सी अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रीसियस स्टोन, एक प्रकार का मूल्यवान पत्थर है, स्पेशली फाउंड इन द वैली एरियाज। कहाँ पाया जाता है? वैली एरियाज के अंदर ऑफ द रिवर। और इसके अतिरिक्त ये गुजरात के अंदर मेजर 4 सिटीज़ के अंदर है, अहमदाबाद, रनपुर एंड सूरत। इट इज सेंड टू द खंबात, खंबात भेजा जाता है, मोल्ड इनटू द वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स विद द वेरियस डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के लिए मोल्ड करने के लिए। और बीड्स एंड गार्लैंड स्टोन्स आर ऑल्सो प्रिपेयर बाय देम। तो दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ द अकीक। नाउ नेक्स्ट जो हमारी आर्ट है दैट इज द पेंटिंग। पेंटिंग foremost art. Painting is a foremost art. It can be expressed through the lines. तो पेंटिंग इज द foremost art है. It is an art which can be expressed through the lines and colors. ये ऐसी आर्ट है जिसको हम लाइन और अपने कलर के द्वारा अपने आइडियाज़ वगैरह को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एम ऑफ दिस आर्ट, इस आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एक्सप्रेस इमोशन बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स। व्हाट इज द मेन एम ऑफ पेंटिंग? तो पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ पेंटिंग टू एक्सप्रेस द इमोशन। हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पेंटिंग का यूज कर देते हैं बाय इमिटिंग काल्पनिक करके द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के थ्रू द लाइन्स एंड कलर। किसके माध्यम से? थ्रू द लाइन्स एंड कलर, थ्रू द लाइन्स एंड कलर, कलर एवं उसके माध्यम से हम हमारी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं चित्र के द्वारा। वी हैव एविडेंस। अब देखो हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंशियंट, हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। तो वी हैव एविडेंस ऑफ द इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर, 5000 साल पुराना हड़प्पा कल्चर। हम लोग जो डिस्कस है यहाँ पे 5000 साल पुराना जो एविडेंस है हमारे लिए, और वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। वी गॉट मैनी थिंग्स, हमारे पास प्रूफ पड़े हैं। Various models of painting have been found out the mountaining by archaeological department during the exhibition। देखो हमारी जो एग्जीबिशंस वर्क के अंदर का हमें कई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसे कई ट्रेसेस वगैरह पाए हैं जो पेंटिंग काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है, सिद्ध कर दी है। वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर। अब वहाँ पे जो भी हमें मिला है वो क्या है? ट्रेसेस ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर के ट्रेस, एनिमल, बर्ड्स इन द केव, केव्स के अंदर, केव के अंदर हम लोगों को ये सब चीज़ें मिल रही है। पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। देखो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ जो केव्स है उस केव्स के अंदर हमको ऐसे ट्रेसेस मिले। कहाँ ये? इट इज़ इन द भीमबेटका, प्रेजेंट टाइम इन द सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भीमबेटका नाम, जो प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज के लोगों ने इस पेंटिंग, जो कि उसके हमें ट्रेस अवेलेबल होते हैं। पीपल यूज टू ड्रॉ geometrically design and sketching of elephant, rhinos, deer। इसमें deer is a very notable। देखो इसके अतिरिक्त भी वो लोग जियोमेट्रिकल वे से इसका यूज़ करते थे, और उसमें क्या क्या डिज़ाइन बनाते थे? एलिफेंट प्रिपेयर बनाते थे, राइनोस बताते थे, डियर उसको, जिसको नोटेबल एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। दिस ऑल आर ऑल द नोटेबल एग्जाम्पल्स फॉर द पेंटिंग। अजंता एलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन ऑफ सच पेंटिंग। अब इस पेंटिंग के लिए दूसरी जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स है वो अजंता एंड एलोरा के, विच सिचुएटेड इन औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। वी फाउंड मेनी, इस तरह की कई हमको क्या मिलती है पेंटिंग्स दैट इज इनकम्पेरेबल स्पेसिमेन
drawing the sketch of swastik picture Ganesha at the time of festival and celebration is in the old tradition of India. आज भी हम ये पुराने तरह की पद्धति जैसे गणेशा का पिक्चर बनाना, स्वास्तिक का बनाना, अदर गॉड एंड गॉडेसेस का बनाना, ये सभी जो हमें हैं, जो हमें आज भी हम अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे या मैरिज हो या एनी सेरेमनीज वी प्रिपेयर दैट. और उसमें से भी देखो रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ट्रेडिशन. रंगोली हम अपने फेस्टिवल टाइम ऑफ फेस्टिवल सेरेमनीज के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं. ये हमारी ओल्ड समय से, पुराने से समय से चली आ रही ट्रेडिशन है थ्रू द रिलीजन ऑफ इंडिया. तो दिस वे पेंटिंग कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, दिस इज द फॉरमोस्ट आर्ट, कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स. What is the aim of this expression? To express our emotion through the lines. लाइन के माध्यम से, कलर के माध्यम से हमारे इमोशन को हमें शो करना, that is the main purpose of painting. और then after देखिए एविडेंस ऑफ 5000 years का जो एविडेंस है वो वी फाउंड फ्रॉम टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा से हमें प्राप्त होते हैं. देन आफ्टर हमने भीमबेटका नामक जो caves है which is situated in the MP where we also found. देन आफ्टर अजंता एंड एलोरा केव्स, है ना, जहाँ पेंटिंग का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट स्पेसिमेन, इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस है, तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त भी देखो ड्राइंग एंड द स्केचेस ऑफ द स्वास्तिक पिक्चर्स, घड़े जिसको बोल सकते हैं, गणेशा एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इज एन ओल्ड ट्रेडिशन. ये हमारी पुरानी पद्धति से की आर्ट है और जो आज भी हम इसका यूज़ करते हैं. तो रंगोली लास्ट पॉइंट था इसके अंदर वापस हमने, तो रंगोली इज द ऑल्सो टुडे हम लोग यूज़ करते ही हैं. अब नाउ नेक्स्ट में आता है फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स के अंदर देखिए देयर आर गिवन सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इज यूनिक फीचर इन इंडियन कल्चर. हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, भारत के अंदर गाना, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स, ये हमारी पुरानी एक यूनिक फीचर्स हैं हमारे भारतवर्ष की. एंटरटेनमेंट विद द मॉरल एजुकेशन हैज़ बीन इम्पार्टेड सिंस एंशिएंट टाइम. देखो इनके माध्यम से, गानों के माध्यम से, चाहे प्ले के माध्यम से, चाहे डांस के माध्यम से या परफॉर्मिंग, है ना, कोई भी हम ड्रामा वगैरह करते थे, लेकिन मेन पर्पज टू लर्न पीपल समथिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट था. लेकिन थ्रू ड्रामाज बेस्ड, जैसे खास करके हम रामायण और महाभारत, उनमें से मॉरल है उन शब्दों को सिखाना. एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन किसके साथ होता था इंडिया के अंदर? तो इंडिया के अंदर जो है मॉरल है वो मॉरल एजुकेशन के साथ, एंटरटेनमेंट था बट लेकिन मॉरल एजुकेशन के साथ, है ना, जो इम्पार्ट करते थे हम एंशिएंट टाइम से, और आज भी कहीं कहीं चलता रहता है. अब यहाँ हम दो ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स की बात कही है, रामायण और महाभारत के बेस्ड के ऊपर. इस फाइन आर्ट का सबसे पहला पार्ट है वो म्यूजिक की बात करें. नाउ डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द म्यूजिक. तो देखो म्यूजिक, ठीक है, इंडियन म्यूजिक एक यूनिक, भारत का जो म्यूजिक है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ, किसके आधार पर है? ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, ताल और लय के आधार पर होता है, ठीक है. अब इसमें से देखिए तो इंडियन म्यूजिक इज यूनिक फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, ताल और लय का एक साथ मिलन करके बनाए जाते हैं. आज मॉडर्न सॉन्ग्स नहीं. सामवेद, इसके अंदर जो मेन आया है सामवेद. देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. लेकिन सामवेद के अंदर क्या इज कंसीडर टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक. सामवेद जो हमारा है वो किससे जुड़ा हुआ है? विच इज एसोसिएटेड विद द, किससे जुड़ा हुआ है? म्यूजिक के साथ. इसके अंदर म्यूजिक के कैसे आर्ट को बताया गया है. रिचाज ऑफ सामवेद आर संग विद द ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. यहाँ की जो ऋचाएँ हैं वो म्यूजिक और इसके साथ में पढ़ी जाती है. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. अब म्यूजिक का जो पार्ट है दोनों इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर सिंगिंग भी है और प्लेइंग है. देयर आर गिवन 7 वॉवल्स, सा रे गा म प ध नी. देयर आर 7 वॉवल्स ऑफ द म्यूजिक, है
है ना, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। दीज आर द 7 वॉवल्स ऑफ द म्यूजिक। ये हमारे म्यूजिक के 7 वॉवल्स दे रखे हैं। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। हमारे इंडियन म्यूजिक को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लासिकल एंड सेकंड वन इज द फोक म्यूजिक। 1 and 2 इंडियन म्यूजिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। वी हैव 5 मेन राग्स, है ना। इन म्यूजिक देयर आर डिस्क्राइब्ड 5 टाइप्स ऑफ द राग: श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी। देयर आर 5 राग्स: श्री, दीपक, हिंद, मेघ एंड भैरवी। It is believed that all these rags naturally came out from to the Panchmukh Lord Shiva। ये सभी जो राग जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? पंचमुख महादेव, शिव, भगवान शिव के, ठीक है, पंचमुख लॉर्ड उनको लेकर के लाए हैं। इन एंशियंट इंडिया मेनी टेक्स्ट वर रिटन। देखो अब हम कहें तो इसके लिए हमारे लिए कुछ ऑथेंटिक्स बुक्स आ रहा है देयर, विच आर संगीत मकरान, संगीत परिजात एंड संगीत रत्नाकर। There are 3 texts. There are many, but here is described about the 3 texts. First one is the Sangeet Makran, which was written by scholar Narad in 900 BC. तो संगीत मकरान was written by music scholar नारद in about 900 BC। 900 BC के अंदर स्कॉलर नारद के द्वारा लिखा गया था। इट डिस्क्राइब इस बुक्स के अंदर किसके बारे में बताया? 19 टाइप ऑफ वीणा एंड 101 टाइप ऑफ द रिदम्स विच आर यूजफुल इवन टुडे। इस बुक के अंदर 19 प्रकार की वीणा से 101 टाइप्स की रिदम्स बताए गए हैं जो आज के इस म्यूजिक के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। सेकंड, अबाउट द संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर वॉज रिटन बाय पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर नामक की जो बुक थी वो पंडित सारंगदेव ने लिखी थी। वो लिव्ड इन दौलताबाद, जो दौलताबाद में रहते थे, देवगिरी। सो ही वॉज फेमिलियर विद बोथ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के बारे में। वो कहाँ रहते थे? पंडित जो सारंगदेव थे वो दौलताबाद देवगिरी के अंदर रहते थे, जो इसलिए इनके साउथ और नॉर्थ दोनों म्यूजिक के बारे में इनको जानकारी थी। पंडित विष्णु नारायण भटखंडे वो जो कंसीडर करते थे संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। ठीक है, पंडित जो विष्णु नारायण भटखंडे क्या मानते हैं कि जो संगीत रत्नाकर इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, संगीत की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। संगीत रत्नाकर is believed to be unique, understanding at all aspect of म्यूजिक के सभी एस्पेक्ट का उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह सेकंड जो बुक थी संगीत रत्नाकर विच वॉज रिटन बाय पंडित सारंगदेव। नेक्स्ट जो थर्ड है संगीत परिजात। तो संगीत परिजात इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट book on the music written by पंडित अहोबले in 1665। तो देखिए संगीत जो परिजात है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है म्यूजिक के, और इट इज़ रिटन बाय पंडित अहोबले इन 1665 ऑन नॉर्थ इंडियन। ही हैड नोटेड, जिसने नोट किया है, द राग्स हैव देयर ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। राग की अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। He has described 29 types of the tune, और उसने जो डिस्क्राइब किया है कि there are 29 types of the tune। इसी म्यूजिक के अंदर अदर जो पर्सन्स जुड़े हुए हैं उसमें भक्ति मूवमेंट का है अमीर खुसरो का नाम।
तो अमीर खुसरो वॉज आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड फिगर था। अमीर खुसरो जो था वो काफ़ी फेमस था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ था उसके दरबार में था। ही वॉज नॉन एज तृतीय हिंद, इसको हम तृतीय के हिंद के नाम से जानते थे, पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में इसको हम तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर इसी म्यूजिक के अंदर भक्ति मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, इसके बाद जो भक्ति मूवमेंट की बात आई है और उसके अंदर 15 और 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। चैतन्य, इसके जो मेजर पीपल जो थे, कनेक्टेड पीपल थे वे चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आर वेरी फेमस। इस भक्ति मूवमेंट के अंदर ये काफ़ी फेमस थे। कौन कौन थे? अगेन में आई एम रिपीटिंग हियर, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता। Then after last जो example is being given here, the disciple of स्वामी हरिदास, बिरजू बावरा, बैजनाथ, बिरजू बावरा जो बैजनाथ है। देन तानसेन एंड ड्यूट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर एज द रेयर ज्वेल ऑफ द म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के जो ज्वेलर्स माने जाते हैं उसमें कौन कौन हैं? जो ज्वेल्स हैं, एक रत्न कहे गए हैं संगीत के इस दुनिया में, वो कौन था? द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा। बैजू बावरा जो थे, जिनको बैजनाथ के नाम से जाने जाते थे। दूसरा जो नाम है यहाँ तानसेन की बात होती है, ड्यूट गर्ल जो तानारीरी, ठीक है, और जिनको हम एक रत्न के रूप में मानते हैं इन 15th सेंचुरी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।